वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ, मैं अधीन करने नहीं, बाहुग्रही की लाज, बाहुग्रही की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तलीला लेडिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम शुभ सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहिब जी की पवित्र जीवन लीला, जो हम सुंदर साथ के लिए भली भांति रहने का आधार है, जीवन का आधार है, उनकी वो लीला सुंदर साथ, जो हम सुंदर साथ को बड़े सहज ही में श्रीमुख वाणी के रहस्यों को उपलब्ध करा देती है, सुलभ करवा देती है, उसका हम मनन मथन कर रहे हैं। सतगुरु के प्रति प्रेम कैसा हो, सतगुरु के वचन पर अपने आप को कुर्बान कैसे किया जाए, सुंदर साथ ये परमहंस महाराज जी से अधिक और कैसे कोई समझा सकता है और बता सकता है। उनका जीवन, जब भी सुंदर साथ मुख से आशीर्वचन भी निकला करते तो महाराज जी बोला करते, सदगुरु भली करेंगे। पवित्र श्री शेरपुर धाम की धरा को भी महाराज जी ये कहकर बुलाया करते थे कि ये मेरे सदगुरु का आश्रम है, मेरा नहीं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। भजन भेद जग न्यारा सतगुरु, कोई जानेगा जानन हारा, बिन सतगुर में गुर वह कीनो, बहो लोभ भव धारा। पंख को धोए पंख नहीं छूटे, बिन निर्मल जल सारा। ज्यों अंधा
बहरा गूंगा मिल बुजरक बड़े पहारा राह दिखाए अंध अंधेरे को गिरे दो कूप मझारा जहां अनेक तहां एक नहीं कब हूँ एक है सब को सारा जहां एक मत तहां बहुमत कैसे एक मत सब सो है न्यारा कर्म बांझ सब मित्र शत्रु नहीं इच्छा रहित गहे सारा रहनी कमल कोई द्वंद न व्यापे ब्रह्म सृष्टि है न्यारा धर बप विचिर लोक पावन कर सब जीव पार उतारा प्रेम सखी ऐसे सतगुर पर प्रेम सखी ऐसे सतगुर पर चरण कमल बलिहारा चरण कमल बलिहारा। सुंदर साथ श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा और उन चरणों का रस किस प्रकार लिया जाता है, ये महाराज जी ने अपनी जीवनी में हम सब सुंदर साथ को भली भांति प्रकार से समझाया। और जीवन ऐसा कि जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसके बाद और कोई वस्तु की खोज ही नहीं और कोई वस्तु की चाहत ही नहीं, केवल और केवल सद्गुरु के मुख के दीदार ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अब जंगलों में पर्वतों में घूमना तो सुंदर साथ उस समय भी चलता रहा जब सद्गुरु मिले। तदुपरांत पहले खोज के लिए निकला करते थे, अब उस आनंद में झूमते हुए निकला करते हैं। एक प्रेमी कभी तो अपने प्रेमास्पद की खोज के लिए निकलता है और कभी उसकी मस्ती में मस्त होकर मतवाला होकर एकांत स्थान को ढूंढता है कि कैसे मैं अपने प्रियतम को रिझाऊं, जिसको भजनों में भी हम बोला करते हैं, आशिक रहंदे कल्ले कल्ले विच भरी महफिल दे। परमहंस महाराज जी जंगलों से होते हुए एक गांव में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस गांव के हर घर की दीवारें ऊंची ऊंची और दीवारों पर भी कटियाली तारें अथवा कांटे लगे हुए हैं। कारण पूछा तो बताया कि यहाँ एक बाघ आता है, एक शेर आता है जो यहाँ पर आकर उत्पात मचाता है, कभी हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है और कभी हमारे ग्रामीणों को, वहां के रहने वाले बाशिंदों को नुकसान पहुंचाता है। तो उससे बचने के लिए हमने ये तारें लगा रखी हैं। प्रसंग सुन लीजिए सुंदर साथ, इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। महाराज जी वहां पहुंचते हैं तो वहां के ग्रामीण आकर कहते हैं, बाबा जी तुम यहाँ न ठहरो,
यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है। हे महाराज जी, आप इस गांव में मत ठहरिए, और भला होवे आप अगर ठहरना ही चाहें तो हमारे किसी के घर में ठहर जाइए। अब सुंदर सा, जिसको प्राण प्रियतम मिल गया, ये पूरा संसार उसका हो गया, खुला आसमान उसका हो गया, फिर उसको रहने की के लिए किसी स्पेसिफिक छत की आवश्यकता नहीं, सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका एक सहारा केवल प्रीतम हो जाते हैं। आप घर में ठहरे अंदर, बाड़े में विश्राम करो। हमने कहा भाई तुम जाओ जाके अपना काम करो। अगर आप यहाँ रहना ही चाहते हैं, अव्वल तो आप यहाँ रुकिए मत। अगर आप यहाँ रहना ही चाहते हैं तो आप घर पर आ जाइए, बाड़े में आ जाइए, वहां विश्राम कर लीजिए, क्योंकि अगर बाघ आ गया तो वो बाघ आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ बाघ रोज आता है और हमारे पशु प्राणियों और हम पर प्रहार करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। और महाराज जी क्या कहते हैं, भाई हमारी फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो, हमारी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मेरे सिर पर कौन खड़ा है, मेरे सिर पर साक्षात मेरे सतगुरु खड़े हैं। बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता करो। आप हो बेफिक्र, हमारी चिंता कोई मत करना, हमें तंग कोई नहीं करता, फिक्र हमारी मत रखना। भाई मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि जब हम किसी को तंग नहीं करते तो फिर हमें कोई तंग क्यों करेगा। ये प्रकृति के साथ सुंदर साथ यहाँ रहते हुए भी हमारा नाता ऐसा है कि अगर हम प्रकृति को तंग नहीं करते तो प्रकृति भी हमें तंग नहीं करेगी। श्री जी साहिब वाणी में कहते हैं कि मैंने इस संसार से उल्टा रास्ता पकड़ा, अर्थात कि जिस तरफ संसार जा रहा था, जिस भेड़ चाल में संसार जा रहा था, मैंने उस भेड़ चाल को नहीं पकड़ा, मैंने तो उल्टा रास्ता पकड़ा, इसलिए मेरे मार्ग में कोई भी रास्ते की चीज आई ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन कहाँ होता है। जिस रास्ते में बहुत से लोग होड़ लगाकर दौड़ते हैं, उस रास्ते में कंपटीशन होता है, उस रास्ते में हर्डल्स होती हैं, और जिस रास्ते को मैंने चुना वो रास्ता तो दुनिया से अलहदा था, अलग था। इसलिए मुझे कोई बंधन नहीं, मुझे कोई मुसीबत नहीं, मेरे लिए रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई, और मैं अपने सतगुरु संगे में एक हर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। महाराज जी भी यही बात करते हैं कि मुझे तंग मत करो। और क्यों? क्योंकि बाघ मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि जो स्वयं प्रेम स्वरूप हो गए उनको किसी से भय होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि संत और सतगुरु निर्भय कर देते हैं, वो आपको अपने आप से छुड़ा देते हैं। भय किसका होता है? खोने का। भय किस चीज का होता है? हमें किसी चीज से बिछड़ने का, किसी चीज को खो देने का। और जब सब कुछ मेरे सदगुरु का है और सदगुरु मेरे अंदर विराजमान है, तो मुझे भयभीत होना किस बात से है? भय किस बात का? पुनः शाम को फिर आया, खाना खाने के लिए कहा, हम रात्रि को नहीं जीमते, हमने उससे मना किया। वो व्यक्ति भला जान पड़ता था, आकर शाम को फिर पूछता है, महाराज जी आप कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसे फिक्र है। सुंदर साथ, कभी इंसान को इंसान की वैल्यू भी हुआ करती थी। आज तो कोई सड़क पर पड़ा हो तो कोई ये भी नहीं देखता कि किस कारण से पड़ा हुआ है, लोग ऐसे ही देख कर निकल जाते हैं, क्योंकि इंसान नहीं मरा, इंसानियत मर गई। वह फिर भी एक पाव दूध इनकार किया पर ले आया, हमने पी पा करके उसको अपना धूना से लगाया। अब महाराज जी ने कहा कि मैं रात को जीमता नहीं, लेकिन वो फिर भी
प्यार पूर्वक पिलाने आया है, खिलाने आया है, तो दूध का भोग खिलाने खिलाने आया, दूध खिला पिलाने आया। इसलिए उसके प्रेम रूपी आग्रह को महाराज जी ठुकरा नहीं सकते थे, इसलिए उसके प्रेम आग्रह के वशीभूत होकर उससे दूध लेकर पी लिया। अब सुंदर साथ, फिर आप अपने सदगुरु महाराज जी के आगे प्रेम पूर्वक सेवा का कोई कार्य रखेंगे तो सतगुरु उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। आप प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करेंगे तो सुंदर साथ सतगुरु क्यों नहीं लगाएंगे। महाराज जी कहते हैं मैंने उस दूध को पिया और अपना धूना रमा लिया और अपने सदगुरु महाराज जी के ध्यान में मैं डूब गया। आधी रात के उपरांत मैंने क्या देखा कि वहां खलबली मच गई, क्योंकि भाग आ गया था। और जानवरों को इस बात की प्रतीति बहुत जल्दी हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है जब कोई खूंखार जीव पास में होता है तो जानवरों को जल्दी पता चल जाता है। जानवरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और जो आदमी महाराज जी को बुलाने आया था उसने शोर मचा दिया कि बाबा जी, शेर आ चुका है, आप शीघ्र अतिशीघ्र अंदर आ जाइए। मैंने मना कर दिया, मुझे भय नहीं शेर से। ऐसा उत्तर पाकर उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके फाटक बंद कर दिया। और मैं अपने धूने को रमाकर वहां बैठा हुआ था, बेपरवाह बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी परवाह करने वाला मेरे सिर पर खड़ा है। फिर मुझे किस बात की चिंता। तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। घंटे दो घंटे घंटे के पीछे मची खलबली, फिर घबरा कर रहा टेरता हमको वह, पर हम बिल्कुल खामोश रहे। आकर लौटा नहीं जब तक बनराज का घेरे में शोर रहे। अब इतने में वो शेर आ पहुंचा और वो मेरे इतने करीब आ गया कि जहां मैं धूना रमाकर बैठा हुआ था वहां वो शेर पहुंच जाता है। शेर मुझे देख रहा है, एक खुखार जीव सामने खड़ा है सुंदर साथ। कोई बिल्ली नहीं है, कोई चूहिया नहीं है जिससे महाराज जी कह रहे हैं कि सामने खड़ा है, खुखार शेर खड़ा है। अब शेर आता तो है महाराज जी के चरणों में, आता है, प्रेम पूर्वक उनकी दृष्टि उन पे पड़ती है। सुंदर सा धन धन है वो शेर भी जिसके ऊपर परमहंस महाराज जी की दृष्टि पड़ गई। शेर आता है, पलट जाता है, वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। जैसे उसको भी ये प्रतीत हो रहा है कि ये प्रेम का सागर मुझ पे एक नजर डाल दे, फिर से नजर डाल दे, ताकि मेरी 84 लाख योनियों की ये जो श्रृंखला है ये कट जाए, मुझ पे सतगुरु की नजर पड़ जावे एक बार। और हम सुंदर साथ पर तो सुंदर साथ कितने रस बरसाए हैं सतगुरु महाराज जी ने। जैसे ही इसी उधेड़ बुन में वो आता जाता रहा और सुबह हो गई, सुबह होते ही वो जंगली जीव अपने घर को लौट गया। और प्रातः ही उस व्यक्ति ने आकर जब फाटक खोला और वो मुझसे प्रभावित हो गया और हाथ जोड़कर वहां पर मुंह खोलकर खड़ा हो गया। वाको आग बाग नाग खागना डरामे, गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल सामीन से डरपत, डर सकल सामीन से डरपत, या विध पाए प्रेम प्रतीत, या विध पाए प्रेम प्रतीत। अब सुंदर साथ, प्रेम के सागर से जिस किसको भय होने वाला है। प्रेम तो निर्भय कर देता है। इसलिए जब भी सदगुरु के चरण मिल जाते हैं तो निर्भयता की अवस्था आती है। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव,
निर्वैर। और निर्वैर जो है वो निर्भय होगा, जो निर्भय है वो निर्वैर होगा। उसको किसी से बैर नहीं, और जिसको किसी से बैर नहीं उसको किसी से भय नहीं। और पाना और खोना क्या, जिसको पाना था वो मिल गया, और ऐसा मिला कि जब वो छूट नहीं सकता, जब वो हाथ छोड़ नहीं सकता, तो फिर भय कैसा। अब सुंदर साथ, ये बाघ रोज आता है वहां, तो उस जंगल में एक बार आया। ये मन रूपी बाघ हमें रोज आकर हमारी गुण अंग इंद्रियों को अपने वशीभूत करके हमारा नुकसान कर देता है। हमारी सारी सजी सजाई बगिया रूपी अंतस्करण को उजाड़ कर चला जाता है, ये मन रूपी बाघ। हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, कितने भी बाड़े क्यों ना लगाएं इस मन से बचने की, कितने भी जप तप क्यों ना करें, कितने भी कांटे क्यों ना लगाएं, कितनी भी साधनाएं क्यों ना करें, जितने भी व्रत क्यों ना करें, लेकिन इस मन के जाल से, मन के प्रहार से कोई नहीं बच पाता। लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हैं सुंदर साथ, तो फिर मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मन ही करावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। तो फिर ये मन जो दुश्मन होता है वो मीत बन जाता है। फिर मन भी उसका स्वाद लेना प्रारंभ हो जाता है। और सुंदर साथ, हमें तो वाणी का रस मिला है, सदगुरु के वचनों का रस मिला है, तो मन भी उसमें झूम झूम कर, भीग भीग कर रस लेता है। बार बार मन भी उसमें डुबकी लगाना चाहता है, मन भी उसमें रम जाता है। जैसे वो शेर, वो बाघ बार बार आकर महाराज जी के दर्शन दीदार करता है, बार बार उनकी नजरें अपने ऊपर, उनकी नजरों के अंदर स्नान कर लेना चाहता है। वैसे ही ये मन इस वाणी में बार बार स्नान करता है, ताकि उसको भी तो तड़प लगी है, मन भी तो प्यासा है। मन का दोष इतना है कि मन प्यासा है, लेकिन वो प्यास बुझाना चाहता है इंद्रियों के द्वारा, वो नहीं बुझने की। मन की प्यास तो नमन होने से बुझेगी, लेकिन नमन होने के लिए मिटना पड़ता है। और इस संसार में कोई भी मिटना नहीं चाहता, जो भी पैदा हुआ है वो मरना चाहता ही नहीं। मन भी ऐसे ही कहता है कि मरे बिना मुझे कुछ मिल जाए, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमार नाम है, इन विध में को मारिए या विध होइए इनसे। सुंदर साथ, इसलिए ये प्रसंग लिखा, इसलिए महाराज जी ने ये प्रसंग सुनाया कि सुंदर साथ, इस मन रूपी बाघ से बचने का एक ही उपाय है, सतगुरु महाराज जी के ध्यान में अपनी धुनी रमाकर बैठ जाना। अब उस व्यक्ति ने जब ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व परमहंस महाराज जी का देखा, तो वो कहता है कि आप यहीं रुक जाइए। महाराज जी कहते हैं, भाई हम तो फक्कड़ साधु हैं, हम कहीं रुकने वाले, ठहरने वाले नहीं। अर्थात कि मिहर कभी ठहरती नहीं है, मिहरे पल में बढ़े कोट गुने। मिहर तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और सतगुरु साक्षात मिहर का सागर है। अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं, सिर्फ एक के चाकर हैं हम, और हमारा यार नहीं। महाराज जी जवाब देते हुए कहते हैं, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो भाई एक ही के चाकर हैं, हम किसी और के नौकर नहीं। हम अपने यार, अपने सतगुरु के दरबार के चाकर हैं, उनकी आज्ञा पालन करने पर निकले हुए। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिर एक ग्राम फिर आया उसके अंदर जा पहुंचे। इसी मस्ती में मस्त महाराज जी चलते जा रहे हैं, जंगलों के जंगल पीछे छूटते जा रहे हैं। और एक जंगल को पार करने के बाद एक गांव में जब महाराज जी पहुंचते हैं, वहां ही एक गांव में बैठ जाते हैं आसन लगाकर। अब सुंदर साथ,
कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, केवल सतगुरु के आश्रय पर चल रहे। एक व्यक्ति था खड़ा पास ही, हमने उससे पूछ लिया, क्यों भाई ये कौन रो रहा, उसने हमें जवाब दिया। अब सुंदर साथ, वहां किसी के रोने की आवाज सुनते हैं महाराज जी, तो किसी व्यक्ति से पूछते हैं, भाई ये कौन रो रहा है, ये कौन करा रहा है, कौन पीड़ा में तड़प रहा है। तो वहां उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी, एक औरत है जिसका जवान बेटा सांप के काटने की वजह से संसार छोड़कर चला गया है। सब वहीं गए हुए हैं बाबा जी, तुम भी वहां जाकर देखो। बेचारी पहले से ही विधवा थी, ऊपर से ये कहर टूट पड़ा कि उसका इकलौता पुत्र जो जवान था वो भी चल बसा, सांप के काटने से उसका एकमात्र सहारा था, और कुछ उसके पास है ही नहीं था, बचा ही नहीं था। विधवा है बेचारी, उसके बेटे पर कुछ कृपा करो, इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा, सारे जीवन दुख भोगेगी, चलकर बाबा करो कृपा। हे सतगुरु, हे बाबा जी, उस पर जाकर अपनी नजरें करम कर दो, उस पर जाकर मेहर कर दो। इसका भी सुंदर साथ एक आध्यात्मिक रहस्य है, पहले प्रसंग सुनिए। सौ आते हैं सौ जाते हैं, सरोकार क्या अपने से, तुम जा करके क्या कर लोगे, बच्चा हमको रहने दो। महाराज जी कहते हैं, ये आवागमन तो लगा ही रहता है भाई, रोज कई जन्म लेते हैं, कई मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मैं वहां जाकर क्या करूं। परंतु वो व्यक्ति मुझसे मानो चिपट गया, और कि मुझे वहां लिवाग ले जाएगा, लेकर ही जाएगा, मुझे चलना पड़ा। सुंदर साथ, अब आप देखेंगे महाराज जी किसी के भी आग्रह को ठुकरा नहीं पाते, तो जब आप उनके चरणों में अर्जी करोगे, आग्रह करोगे, तो वो ठुकरा पाएंगे, ठीक है, कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन मान जाएंगे। प्रेम पूर्वक पुकार कर देखिए सुंदर साथ। जब उसके घर जा पहुंचे हम, हमें देख कर उसकी माँ आ चिपटी अपने पैरों से, बहुत तेरा हमने झिड़का। जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसके घर, तो एक दुखियारी माँ क्या करेगी, किसी संत को देखकर उसके चरणों में ही तो लिपटेगी। महाराज जी कहते हैं, मुझे देखकर उसने आकर मेरे चरणों को पकड़ लिया, डूबते को तिनके का सहारा। और यहाँ तो साक्षात परमहंस महाराज जी खड़े हुए हैं, आकर चरणों में गिर पड़ती है, करने लगी रुदन, पढ़ करके क्षमा उसे कर दो भगवान, साक्षात भगवान आप तो दे दो प्रभु उसे जीवन। आकर चरणों में अर्जी करती है कि उसे, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, मेरे पास और कोई आसरा नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है उसके अलावा, उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे पैरों को पकड़कर बार बार अर्जियां करती है, बार बार प्रार्थना करती है। मैंने कहा भी कि हे देवी, हे माँ, मैं काल को वश में नहीं कर सकता, हीरा मुक्ते कब कहे, लाख टका मोल, हीरे को अपनी कीमत ही नहीं पता, भाई मेरे पैर छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस दुखियारी स्त्री ने मेरे चरणों को नहीं छोड़ा, महाराज जी कह रहे हैं। और फिर कहती है रोती रोती कि अगर आप उसे नहीं बुला सकते, उसे जीवित नहीं कर सकते, तो फिर मुझे भी मृत्यु दंड दे दीजिए, फिर मैंने जी के क्या करना है। छोड़े पैर न उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा, श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुंह से निकल पड़ा। जब वो इतनी जिद कर रही थी, इतना हट कर रही थी, मेरे पैरों को छोड़ ही नहीं रही थी, तो मेरे मुख से भी निकल गया कि सतगुरु कृपा करेंगे। जा जाकर सूर्य उदय तक इसको उठाना नहीं, जल प्रवाह मत करना और जलाना मत, नहीं तो लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको जला देते हैं, जैसे भी कि जिसकी
जो भी देह क्रिया का तरीका होता है धर्म संस्कार के अनुसार वो कर देते हैं। गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना, लेकर वचन पैर छूटे जब हम छूट कर बाहर आए, गए नहीं हम टिके जहां थे बिल्कुल वहां न रुक पाए। अब मैंने मुख से ये बोल दिया गुरु महाराज भली करेंगे, और ये कहकर जहां मैं बैठा था आसन लगाकर वहीं वापस आ गया, और दिल में सोचता रहा कि ये क्या कर दिया, इसलिए मैं वहां से निकल आया। निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट वापस हुआ भली करे अब रब। अब महाराज जी कहते हैं भाई मैंने तो वचन दे दिया और नाम ले दिया सतगुरु के मुख से। महाराज जी ऐसे ही किया करते थे, सतगुरु भली करेंगे। मुर्दा अगर कहीं होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। कहते हैं कि जब कोई मर जाता है मृत व्यक्ति, अगर रात्रि हो जाती है तो सुबह तक घर के लोग आसपास ही बैठे रहते हैं, और सुबह फिर जो भी देह क्रिया का अंतिम अंत्येष्टि की जाती है वो अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। लोग कहते हैं सुबह 4 बजे 4 बजे कि भाई अब थक गए हैं, इसको उठाओ और इसको कब्रिस्तान में या शमशान लेकर चलो। लेकिन बुढ़िया को विश्वास है सतगुरु के वचनों पर। लोग कहते हैं कभी मुर्दे जीवित हुए हैं क्या? मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दे हमको तू, पानी बन गया अगर शरीर का कोई ना आएगा फिर पास। बुढ़िया बोली चले जाओ तो मुझको है उस पर विश्वास। लोग कहते हैं क्या मुर्दे भी कभी जीवित हुए हैं? लेकिन वो बुढ़िया माँ कहती है कि मुझे उस संत पर, मुझे उस सतगुरु पर पूरा विश्वास है, उनके वचनों पर पूरा विश्वास है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छूने तक नहीं दूंगी, इसकी लाश को, इसके शरीर को किसी को छूने तक नहीं दूंगी। लोग उठकर वापस चले गए। 2-2.5 घंटे के पीछे जब सूरज निकला, 2-2.5 घंटे के पीछे जब आकर सूरज निकला, तो लड़के ने आंख खोली उठते ही पानी मांगा। सुंदर साथ अगले दिन जब सूरज निकला, पूरा दिन बीत गया, अगले दिन जब सूरज निकला तो वचन की शक्ति के द्वारा वो वो बच्चा जीवित हो जाता है, उठकर पानी मांगता है, और आसपास शोर मच जाता है कि भाई ये बड़ा चमत्कार हो गया। और फिर संसार तो चमत्कार को नमस्कार करता है ना। अब सब महाराज जी को ढूंढने निकल पड़े कि हम भी अपने काम बनवा लें, ढूंढे उस महात्मा को। अनहोनी हमसे हुई भले करी श्रीराज, चाहे जो परिणाम हो समारे बिगड़े काज। अब सुंदर साथ ये बड़ी प्यारी चौपाई है, पहले ये सुनिए सुंदर साथ कि ये जीव रूपी बालक इस शरीर के अंदर आकर सो गया, जन्मों जन्मों की नींद से सो रहा है, मानो मर गया हो। बुद्धि रूपी माता जिसका पति विवेक था वो चला गया, बुद्धि का विवेक चला जा चुका था, इसलिए विधवा कहलाई बुद्धि। अब उसके पास केवल जीव ही आसरा रह गया है, जीव के साथ ही वो विचरण करेगी, चलेगी, रहेगी। लेकिन अगर जीव भी हाथ से निकल जाए, जीव भी ना जागे, तो बुद्धि का रहने का सबब ही क्या बना? फिर बुद्धि को रहने का अधिकार ही नहीं। और अब जिलाए कौन जीव को, जगाए कौन बिना सतगुरु के? और सतगुरु के वचन ऐसे होते हैं जो जीव को जगा सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि विवेक भी धरे के धरे रह जाते हैं अगर सतगुरु कृपा ना करें। और सतगुरु मेहर कर दे में, सतगुरु वचन दे दे में, सतगुरु की शरण मिल जावे तो बुद्धि विवेक का कार्य भी हो जाता है और जीव उठ खड़ा होता है। और महाराज जी यहाँ कहते हैं अनहोनी हमसे हुई भली करें श्रीराज, कि जो नहीं हो सकता था
क्योंकि किसी को काल के फंद से छुड़ाना यहाँ के प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं था। लेकिन उनके वचनों के आगे काल क्या करेगा? जिनसे काल और अकाल भी डरा करते हैं, उनको किस काल का भय होवेगा? अब महाराज जी कहते हैं, भाई हमने तो सतगुरु पर आसरा लेकर, सतगुरु के चरणों का आसरा लेकर ऐसा बोल दिया। अब जो भी परिणाम हो, वो सतगुरु महाराज जी उसको बिगड़े कामों को सवार देने वाले हैं। मेरी बिगड़ी कौन सवारेगा? मेरे सतगुरु सवारेंगे। मेरे अंदर तो इतने अवगुण है सुंदर साथ, ये भाव हम लेंगे, महाराज जी के लिए नहीं। महाराज जी के अंदर तो एक भी अवगुण नहीं है। मेरे अंदर के अवगुण, मेरे अवगुणा वाल तू नजर ना करी, इन्हों ने ताक दे मुकड़ा ही नहीं। ये मेरे सदगुरु, मेरे अवगुणों को मत देखना। और महाराज जी ने तो अपना सर्वस्व अपने सदगुरु को सौंप रखा था। कहते हैं, मैं सफर करता करता वहां से निकलकर आगे चलकर शीरपुर नामक एक गांव था, वहां आकर, वहां बस्ती में आकर बैठ गया। और मुझे आबादी तो अच्छी लगती ही नहीं थी, मुझे एकांत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे अपने प्रेमास्पद अपने सदगुरु को याद करना होता था। दिल अपना निर्भय था, हो कोई अपने आगे, चाहे महाराजा हो बातें बिना झिझक करते जाके। अब महाराज जी कहते, भाई हम तो भयभीत पहले से ही नहीं थे, लेकिन जब से सतगुरु की कृपा हुई थी, सतगुरु महाराज जी का स्वरूप अंदर आया था, तब से तो हमें भय वैसे ही लगना बंद हो गया था। जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठलाकर। कहते उनको हृदय में बिठाकर मेरी क्या परिस्थिति हो गई थी, ये मैं बता नहीं सकता। सुंदर साथ रोज चितवनी में अपने सदगुरु को जब आप दिल में बिठाते हो, तो आपकी क्या हालत होगी, या आपको कितना बल मिलेगा। सुंदर साथ दुनिया पॉजिटिविटी के लिए वर्कशॉप्स करती है, हमारी वर्कशॉप साक्षात हमारे घर में विराजमान है सुंदर साथ, हमारे सदगुरु महाराज जी के रूप में, हमारी श्री मुखवाणी के रूप में। जैसे हम किसी के संग हैं, ऐसा हमें लगा करता, इकले कभी रह ना रहते हम, बीज ना समझो डर का। मुझे ऐसा प्रतीत होता रहता था हर पल हर क्षण की मेरे साथ कोई है, इसलिए मुझे भय किस बात का लगना। और ऐसा प्रतीत होता था कि मैं बहुत ऊंची पर्वत पर बैठा हूं। ग्राम शीरपुर कस्बा सा था, घने जंगलों में आबाद, जंगलात की कोठी भी एक बनी हुई थी उसके पास। ये ग्राम शीरपुर नामक का कस्बा जंगलों में बसा हुआ था। वहां पर अब जंगल है तो जंगलात महकमा भी होगा, तो जंगलात महकमे के लोग भी होंगे। वहां के जो जंगलात महकमा के रेंजर और फॉरेस्टर थे और निरीक्षक थे, वो भी वहीं रहते थे। उनमें से जो रेंजर थे वो मुसलमान अफसर थे, जो फॉरेस्टर थे वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर थे। हम अपने दीवानेपन में स्वयं खोल कोठी का द्वार, बिना इजाजत लिए किसी से घुस गए अंदर आखिरकार। उस कोठी को जब मैंने देखा, अब सुंदर सा सतगुरु महाराज जी ने पूरा जीवन कभी अपने सतगुरु के हुक्म के बिना, श्री राजी महाराज के हुक्म के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। किसी से हाथ बढ़ाकर कभी कुछ खाने को भी नहीं मांगा। अब ये अंतर प्रेरणा ही हुई जो उन्होंने वहां कोठी का दरवाजा बिना पूछे खोलकर वो अंदर चले गए। सुंदर सा साधु संत और सतगुरु ऐसे हुआ करते हैं। और जब संसार उनका है तो उनको इजाजत लेने की क्या आवश्यकता है? देख हमें आता अफसर, अफसर ने पूछा अंदर क्यों आए। हमने कहा मौज है अपनी यूं ही करी चले आए। अफसर ने पूछा कि भाई तुम कैसे अंदर आ गए, किसकी परमिशन से आए? तो मैंने कहा, भाई हम तो मन मौजी हैं, हम तो उसकी मौज में डूबे हुए हैं। उन्हें देखकर चाहा हमने बातें और सत्संग करें, हमें औलिया समझ उसने सोच लिया, झट झट चुप रहे। अब बात आ गई सुंदर साथ, कि जब भी किसी आत्मा को जगाना है,
तब रज्जु महाराज सतगुरु को वहां सतगुरु स्वरूप में वहां विराजमान हो जाते हैं जाके। इसलिए खुद ब खुद जाकर दरवाजा खोला, सतगुरु आते हैं हमारे हृदय का कवाड़ खोलने। बाइबल कहती है कि मैं आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाता हूं, प्रतीक्षा करता हूं कि तुम कब खोलोगे और मैं अंदर आऊंगा। वो दरवाजा कौन सा? हमारे हृदय का दरवाजा। वो अक्सर मुझे औलिया समझता था, संत समझता था, मुसलमान था वो, और मुझे औलिया समझा, पीर पैगंबर समझा। थी उद्दंड अवस्था अपनी, हिचक और भय शेष नहीं। जो जी में आता बक देते, जो मन आया कहा नहीं। और ऐसी अवस्था थी कि सुंदर साथ मुख से कुछ भी बोल दिया करते थे, जो दिल में आता था, जो सदगुरु अंदर उपजाते थे। उस व्यक्ति ने समझा महाराज जी की उस स्थिति को कि बहुत ऊंचे महात्मा है। आसन डालकर बिठाया, आसन बिछवाकर हमारा आदर किया। महाराज जी कह रहे हैं, और जब हम बैठ गए तो पूछा महाराज जी क्या खाओगे? हमने कहा कुछ नहीं भाई, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ भाई तुमको खिलाने आए हैं। यही बात सुंदर साथ जयराम भाई कंसारा को श्री जी साहिब जी ने कही थी। जो जब उन्होंने कहा था रसोई का आदर करते हैं, तो कहा था मैं यहाँ रसोई का आदर पाने, जीमने या सोने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी आत्मा के काज आया हूँ। सतगुरु किस लिए आए हैं? सतगुरु हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। साहिब तो पूरा मिलिया, पर मैं थी लड़कपन, पहचान करावने अपनी, बहुत तक कहे वचन, तो भी घावना लगिया रे, कलेजे घावना लगिया रे। सदगुरु आते हैं सुंदर साथ, बाजू पकड़ते हैं, अपने निज धाम की, अपने दिल की बात बताते हैं, हमें समझ में आए या ना। सत्य अगर पूछो तो उल्टा तुम्हें खिलाने आए हैं, जो रूहानी गिजा जीमते तुम्हें चखाने आए हैं। भाई हम तो तुम्हें तुम्हारी भूख मिटाने आए हैं। सतगुरु अपने सत्संग वचनों से, अपने प्रिय वचनों से, अपने अंदर के रस से हमें जिमाते हैं सुंदर साथ। उनके भी साथ मिग था एक, वो भी बैठा था खामोश, भाव बना अपने कहने के, उतरा कुछ कहने का जोश। उनके साथ और भी जो लोग थे, अब मेरे दिल में आया कि मैं उनको सत्संग की बात बताऊं। मुस्लिम विषय पकड़कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, रीझ उठे मुस्लिम प्रसंग पर, ऐसा उसने ढंग किया। जब मैंने मोहम्मद साहब की लीला, तीनों स्वरूपों की लीला, बसरी मल की हक की स्वरूप की लीला का वर्णन किया, जब मैंने एक अल्लाह ताला की बात बताई, जब मैंने अल्लाह ताला के इमाम मेहदी के स्वरूप में आने की बात बताई, तो सुंदर साथ उनको ये बात जची, क्योंकि वो मुसलमान व्यक्ति थे। उनको भी रस आने लग गया, प्रभावित हो गए। सब मुसलमान आपस में मिलकर जिक्र करने लग गए। अब सुंदर साथ वाणी तो नहीं पड़ी है ना अभी, लेकिन सतगुरु अंदर बैठे हुए हैं। और जहां सतगुरु की मेहर हो जाती है सुंदर साथ, जहां नजर तहां मेहर है। फिर अब और क्या चाहिए? मेहर बिना और जो कछू, सो सब लागे जहर। लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, निस्संदेह इल्म पूरा है कैसे बतलाएं काफिर। अन्यथा मुसलमान लोग तो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। अब एक हिंदू महात्मा के मुख से अपनी कुरान और अल्लाह की महिमा को सुनकर विचार कीजिए, उनके दिल में आता है कि ये काफिर नहीं हो सकते, इनको तो पूरा इल्म है।
घूम रहे ऐसे क्यों जाने विधाता का पार नहीं, साधु है पहुंचा हुआ कोई जिसका वार ना पार कहीं। कि अवश्य कोई पहुंचा हुआ साधु है, लेकिन ऐसे वेश में ये घूम रहे हैं ये समझ में नहीं आता। वो मेरे लिए वस्त्र देते हैं, आसन लगवाते हैं, खाट बिछवाते हैं, बहुत आग्रह करते हैं, मैंने कुछ नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे नहीं चाहिए। और जो देने आता है सुंदर साथ, हम उसको क्या दे सकते हैं? हम कहें हम सदगुरु महाराज जी को कुछ खिला देंगे, कुछ राज्य महाराज को भोग लगा देंगे, हमारी क्या औकात है? जो सबको देने वाला है उसको हम दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हो। अपना प्रेम ले आओ, प्यार करो दीदार। आप प्रेम से जिमाएंगे तो वो जिमेंगे, आप प्रेम से आरती करेंगे तो वो स्वीकार करेंगे, आप प्रेम से बैठकर तो मीठे वचन बोलोगे तो वो वचन उन तक जरूर पहुंचेंगे सुंदर साथ, क्योंकि वो दिल में रहने वाले, दिल की जानने वाले, दिल की सुनने वाले। लेट गए निर्द्वंद घास पर, मना करी सेवा प्रत्येक। बहुत आग्रह किया उन्होंने पर हमने मानी नहीं एक। मैं घास पर लेट गया सुंदर साथ। सारे संसार के बादशाह, परमधाम के बादशाह एक घास पर लेटकर, किसके लिए? हम आत्माओं को ढूंढने के लिए, हम पर मेहर करने के लिए। हमारे लाड पालने, धनी आए मेरे लाड पालने। और सुंदर साथ, जब सतगुरु मेहर करते हैं तो फिर वो देते ही देते हैं, मांगते कुछ नहीं। रहा मुहावद की यात्रा पर, एक तेली भी अपने साथ, इसे वहां ठहरा हुआ सुनकर मिलने आया अपने पास। अब अगले की यात्रा में मेरे साथ एक तेली भाई भी थे। तेल बेचने वाला नहीं बल्कि एक जात कहती है, उस प्रदेश में तेली नामक जाति अलग कहलाती है। कि वो मेरे साथ थे, वो भी चर्चा में आकर बैठ गए और हमसे आकर कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घुमा लाऊं। हे महापुरुष, मैं आपको घुमा लाऊं। हमने भी अनुमति दे दी, ले चलो जहां की इच्छा हो। पहुंचे जब बाजार में अपने, हमें खिलाना चाहा कुछ, हमने जब इनकार किया उपजा उसे बड़ा ही दुख। अब वो मुझे बाजार ले गया, अब वो मुझे खिलाना चाहता था, मैं खाना नहीं चाहता था, तो बड़ा दुखी हुआ कि मेरे सदगुरु, ये महापुरुष मेरे हाथों से कुछ खा ले में। अब महाराज जी से किसी का दुख नहीं देखा जाता सुंदर साथ, किसी की पीड़ा नहीं देखी जा सकती। डबडबाई सी आंखें हो गई, हो गया भक्त रुलाया सा। मैं प्रसाद लाऊंगा केवल लेना उसमें चाहे जरा ही सा। अब वो कहते हैं, आंखें डबडबा के, आंखों में आंसू भर आए, कहते हैं कि महाराज जी मैं थोड़ा सा ले आता हूं, उसमें थोड़ा सा ले लेना, जितना आप चाहें, मुझे कोई, लेकिन मेरे दिल की इच्छा है। सुंदर साथ, आप दिल से भोग लगा कर तो देखिए। हम सुंदर साथ कई बार कह देते हैं, भाई भोग मत लगाओ, आरती मत करो, कर्म कांड है। सुंदर सा, दिल से आप धनी के चरणों में कुछ भी समर्पित करोगे तो धनी अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रेम के मार्ग में कोई रिजिडिटी नहीं होती सुंदर साथ। प्रेम पूर्वक आप धनी के आगे, धनी को रिझाने के लिए भोग प्रसाद, उनकी सेवा, आरती पूजन सब स्वीकार है। रिजिडिटी आत्मा का गुण नहीं है सुंदर साथ, रिजिड किसी कार्य में भी हमें नहीं होना, क्योंकि परमात्मा नियमों में बंद कर नहीं पाया जाता। परमात्मा तो हमें आजाद करने आया है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारी। अगर ऐसा होता तो मीरा एक तारे की धुन पर नाचती है और परमात्मा को पा लेती है, कृष्ण को पा लेती है, उस समय वैकुंठ को पा लेती है। बुल्ले शाह अपने सदगुरु को रिझा लेता है, लेकिन उसके नाचने में और आज के नाचने में बहुत अंतर है। वो नाचता है अपने आप को फिदा करने के लिए, फना करने के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए।
वो नाचता है उसके एक तारे की धुन पर। उस जब वो नचाए तब नाचा जाता है, वो नाचना स्वीकार होता है कि जैसे तुम रखो, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। इतना कहकर चला गया वो और जलेबी ले आया, इच्छा प्रबल देख कर उसकी हमने उसको स्वीकारा। अब महाराज जी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? सुंदर से वो गया, जाकर जलेबी लेकर आया, तो महाराज जी ने उसे भी स्वीकार किया। लेकिन उस जलेबी में कुछ चिपका हुआ था, काला काला। मैंने जब देखा कि भाई तुम ये क्या ले आए, उसमें मक्खी थी। लेकिन अब भक्त ने दिया है तो सुंदर सद्भाव देखो, प्यार देखो, लाड देखो। देख मक्खियां उसमें, उसने हमें जीमने से रोका। हम बोले अब तो जीमेंगे, ऐसा अब नहीं होने का। अब उसने देख लिया कि जो जो जलेबी में लेकर आया हूं उसमें मक्खियां हैं। और महाराज जी कहते हैं भाई अब तो तेरा भाव रख लिया, अब तेरे को वचन दे दिया कि खाएंगे तो खाएंगे। सुंदर साथ जब वो लाड करने पर आता है तो फिर वो अपना आपा वार देता है, फिर वो नहीं देखता, वो कंडीशंस नहीं रखता। हम तो कंडीशंस रख देते हैं कि ऐसा होगा तब प्रेम होगा। वो कहता है कि प्रेम में काहे की कंडीशन भाई, तूने जब अपने आप को दिया तो मैं तुझे अपने माफक दूंगा। और जब वो अपने माफक देता है, वो देत आप माफक, तो फिर कैसे देता है? सुंदर साथ ये तो हिसाब किताब हम लगा भी नहीं सकते। तुम दुकान से भोग समझ कर क्रैकर के जब ले आए, उस प्रसाद को तुम ही बोलो फिर हम कैसे नहीं खाएं। तुम भाई भोग लगाने के लिए लेकर आए हो तो फिर हम क्यों नहीं खाएंगे? सुंदर साथ ये मेहरबान की मेहर की पराकाष्ठा, ये प्रेम की पराकाष्ठा जो हमें सब बंधनों से छुड़ा देती है, सब रिजिडिटीज से अलग कर देती है, हमें मुक्त कर देती है, एक खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ने की शक्ति प्रदान करती है। कि सुंदर साथ किस बात की बहस और रिजिडिटी में फंसना है, हमें इन सब से बाहर ऊपर उठकर प्रेम को तवज्जो देवें, प्रेम को तरजीह देवें। खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया। बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक ना पाऊंगा। आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों खा नहीं पाऊंगा? कहते मैं भी खाऊंगा। उस व्यक्ति ने भी उसी में से खाया प्रसाद। सुंदर सा धन धन है वो जिन्होंने महाराज जी का जूठन प्रसाद खाया। धन धन है वो व्यक्ति सुंदर साथ। और धन धन है हम सुंदर साथ जिनको रोज उनका प्रसाद मिलता है। सुंदर साथ खा पीकर भोजन मक्खी का जब हम कोठी में आए, तो वह अफसर हमसे बोला बाबा कछु खा भी आए। जैसे ही खा पीकर मैं वापस कोठी पर गया तो वहां पर अफसर ने पूछा कि बाबा आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? फिर हमने कहा कि हाँ बाबा हम खा तो आए, महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन हमने विष खा लिया क्योंकि पता था कि मक्खियां खा ली हैं साथ में। लेकिन मेरी बात रमजों में थी तो वो समझ ही नहीं पाए। और यहाँ विष को अमृत कर देने वाले, विष की नदिया अमृत कीनी, जिनकी चरण छोर से विष की नदियां अमृत हो जाती है, अगर वो एक मक्खी को भी निगल लेंगे तो उसको भी अमृतत्व प्रदान कर देंगे। सुंदर साथ ही मेरे सतगुरु महाराज जी हैं। जब उसको पता चला उसको बड़ा क्रोध आया उस व्यक्ति पर जो महाराज जी के साथ गया था कि तूने ऐसा क्यों किया। बाद एक घंटे के अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई। जब देखी व्याकुली हमारी उस अफसर को फिक्र हुई। उसने देखा कि आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ होना प्रारंभ हो गई। उसने मुझे दवाई देना प्रारंभ किया। तो महाराज जी कहते हैं भाई हमें दवाई नहीं चाहिए। हमने कहा यदि आप हमको ठीक चाहते हो तो करना, कि अगर आप हमें चाहते हो ठीक करना, तो उस समय सुंदर साथ एक चिलम पिया करते थे महाराज जी। अब कई बार हम सुंदर साथ सोचते हैं अच्छा चिलम पिया करते थे तो फिर हम भी पियेंगे। सुंदर साथ आगे चल के उनके सतगुरु महाराज जी उनको इस आदत से हटवा देंगे। इसलिए जो सतगुरु करते हैं
वो मत करो जो सतगुरु कहते हैं वो किया करो। क्योंकि हम सदगुरु नहीं है, हम उनके चरणों की धूली हैं। कदमों पे कदम धरने का अर्थ ये नहीं होता कि हम वो हो गए हैं। कदमों पर कदम धरना अर्थात जैसा उन्होंने चिन्ह छोड़ा है हमारे चलने के लिए, जो कहा है, जो निशानी बताई है, उसको फॉलो करना है। और महाराज जी ने वो चिलम पी, और जैसे ही कश अंदर खींचा, धुआं बाहर निकला, तो मक्खी जीवित होकर अंदर से निकली। अब ये इतना सत्यत्व, इतना तपश्चर्या, इतनी मिहर, इतना बल हमारे अंदर तो नहीं है। हम ये तो सोच लेंगे कि भाई चिलम पीते थे, हम भी पियेंगे चिलम जी। लेकिन ये ताकत हम में तो नहीं है कि हम किसी मृत को जीवित कर दें। जब देखी उड़ती हुई सबने महाराज ये क्या लीला, हम बोले बस रहो देखते, ये है मुक्ति की क्रीड़ा। सुंदर साथ, मुक्त करने वाले मेरे सदगुरु महाराज जी किसी जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। बड़े कृपालु हैं श्री सतगुरु, उनकी लीला अपरंपार। उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना वार। के भाई उनको समझना बड़ा मुश्किल है। सतगुरु महाराज जी मेहरबान हैं, कृपा निधान हैं, कृपालु हैं, परम दयालु हैं। अब सुंदर साथ, एक मृत व्यक्ति को भी तो जीवित किया था। किस तरह वो मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात को लेकर सुंदर साथ एक अद्भुत घटना घटित होती है, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। वो करेंगे कल। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, अवश्य कहें। प्रणाम जी सुंदर साथ।